वाला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास हुआ। कहाँ पर विकास हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है यानी इटली में। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई, किसके द्वारा? तो पुर्तगालियों के द्वारा। 3 नंबर है, पांड्यों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। पांड्यों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था तो मदुरई। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार को प्रवृत्ति कराने के लिए कौन सी रिट जारी की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए है बंदी प्रत्यक्षीकरण। 5 नंबर क्वेश्चन है, 7वीं अनुसूची में किस विषय का वर्णन है? 7वीं अनुसूची में किस विषय का वर्णन है? इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है? भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है? तो उपयुक्त सभी, यानी संघवाद का भी प्रभाव है, संसदीय लोकतंत्र का भी प्रभाव और नियोजन का भी प्रभाव है। 7 नंबर क्वेश्चन है, बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किल नहर। 9 नंबर है, एलिफेंटा जलप्रपात अवस्थित है। एलिफेंटा का जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में। चलिए 9 नंबर है, मरियाना खाई क्या है? मरियाना खाई क्या है? तो इसका राइट आंसर महासागर का सबसे गहरे भाग है मरियाना खाई। 10 नंबर है, देशांतरीय यामियोत्तर है। देशांतरीय यामियोत्तर है। देशांतरीय यामियोत्तर क्या है? समानांतर अर्ध वृत्त है। 11 नंबर क्वेश्चन है, ड्रोन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन, किसने प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी द राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बचत का बजट द्वारा भी, प्रत्यक्ष कराधान से भी, सरकारी व्यय में कटौती करके भी रोका जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या है? इनमें से सभी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो विभवांतर। 14 नंबर क्वेश्चन है, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ियां की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उनके शक्ति ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें फार्मूला लगेगा, किया गया कार्य पल निकाल लेंगे यानी mgs से, तो इनका हो जाएगा 3000 जूल और शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय यानी 3000 बटे में 9 सेकंड टाइम देता है। तो इसका राइट आंसर टोटली क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है 333.33 वाट। चलिए 15 क्वेश्चन है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करता है? गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान और वेग पर। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? इसका राइट आंसर क्या है? द्रव्यमान। 17 नंबर है, बल की परिभाषा के लिए किसके आधार पर व्याख्या किया जा सकता है? बल की परिभाषा के लिए किसके आधार पर व्याख्या किया जा सकता है? यह होता है न्यूटन गति का प्रथम नियम। 18 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल जो है एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, एक कार परिवर्तीय मार्ग से फिसल कर नीचे गिर जाती है, जमीन तक पहुंचने में उसे 0.7 सेकेंड लगते हैं। मान दिया यहाँ पर जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो भूमि पर टकराने के दौरान इसकी गति क्या होगी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपको इसमें फार्मूला लगेगा v बराबर u प्लस जी टी। तो यहाँ पर v का मान होगा 0 और जी टी यानी 10 गुणे 0.7 यानी 7 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? यानी ध्वनि की गति पर दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समय अंतराल होनी चाहिए। 21 नंबर, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी द राइट आंसर यानी 0.1 सेकेंड या 1/10 सेकेंड। 22 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर निर्मित होता है? तो फोकस पर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, अगर बल्ब
22 नंबर क्वेश्चन, और बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध, एक बल्ब है उनका प्रतिरोध है फिलामेंट का 1200 ओम तथा 200 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रॉनिक बल्ब से कितनी धारा प्रवाहित होगी। यानी धारा का मान पूछ रहे हैं, तो धारा बराबर यानी आई बराबर होता है V बटे आर। तो V का मान कितना दिया 220 वोल्ट और R का मान कितने दिया है 1200 ओम। तो इसको क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा 0.18 एम्पियर। 24 नंबर क्वेश्चन है, हीलियम के यानी He के 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद है। He के 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद है। तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटा में मोलर द्रव्यमान, यानी 54 बटे में हीलियम के मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो 4 होता है, यानी 54 बटे में 4 यानी 13.5 मोल हो जाएगा। 25 नंबर है, किसी परमाणु के m कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, तो 18। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 होता है। देखिए इसमें एक्सप्लेन करें तो पहली कक्षा के, दूसरी L, तीसरी M, तो पहले में होता है 2, 8, 18 और 32 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर, किसी बिलियन का pH उसकी खाली स्थान की सांद्रता पर निर्भर करता है। उनकी खाली स्थान की सांद्रता पर निर्भर करता है, तो किसकी सांद्रता पर निर्भर करता है, तो हाइड्रोनियम आयन, यानी हाइड्रोनियम आयन। 27 नंबर है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में क्या है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है जो क्या है उभयधर्मी तत्व है। 28 नंबर, दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है, दूसरे समूह के तत्वों को क्षार धातुएं कहा जाता है और पहले समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, देखते हैं क्या दिया है। और सी नंबर है, इसमें में दिया है 17वें समूह के तत्व को हाइड्रोजन कहा जाता है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी केवल सी जो है ना ये वाला सही है। यानी देखिए पहले समूह के तत्व को क्षार धातु और दूसरे को मृदा क्षार धातु कहा जाता है। इसमें राइट आंसर केवल होगा केवल सी, यानी 17वें समूह के तत्वों को हाइड्रोजन कहा जाता है। 29 नंबर है, नीचे दिए गए किसी परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। परमाणु संख्या वह कौन सा है जो इनका तत्व का रासायनिक जो गुण जो है मैग्नीशियम के क्या है समान होता है, तो क्या हो जाएगा 4 इज द राइट आंसर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक लक्षणों के आधार पर अवरोही क्रम में रखने पर प्राप्त होने वाले विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आपको विकल्प का क्या करना है, चयन करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है, यानी पहले होगा N Mg Al Si Cl, यानी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और क्लोरीन। 31 नंबर क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा हैरी ब्रियरली। 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर है, निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना। दिया है इथिन, इथाइन और इथेन, इथाइन और इथेन। इसको क्या करना है, उनके लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में क्या करना है, उनको सजाना है। तो पहले होगा इथाइन, इथिन, तब क्या होगा इथेन इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी। 33 नंबर है, ऑस्टियोपाइरोसिस किस रोग से संबंधित है। ऑस्टियोपाइरोसिस किस रोग से क्या है संबंधित है, किससे संबंधित है, तो हड्डी से। चलिए 33 नंबर है, हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया क्या है, यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इधर राइट आंसर। यह क्या है, एक प्रकार का बीमारी है जिसमें क्या होता है, ब्लड का क्लोथिंग नहीं होता है। चलिए 35 नंबर है, पौधा क्वेश्चन है, पौधे में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। जिब्रेलिन अम्ल के द्वारा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है, नीचे एक कथन और कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं जो आपको दिए गए कथनों को सही मानकर चलना है, चाहे वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है, और फिर यह निर्णय करना है कि दिया गया कौन से निष्कर्ष दिए गए कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। इसमें कथन निष्कर्ष है, इसमें कथन क्या है, कैक्टस के पौधे की पत्तियां मोटी होती है और इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष क्या कह रहा है कि मोटी पत्ती वाले सभी पौधे को कम पानी की आवश्यकता होती है। 2 नंबर निष्कर्ष है, कैक्टस को उन स्थानों पर उगाया जा सकता है जहां पर पानी
कम हो। तो जहाँ पर पानी कम हो तो ये 36 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें आपको तार्किक लॉजिक रूप से इसमें क्या करना है, लगाना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 सही है। सभी मोटी पत्ती वाले सभी पौधों को पानी की कम आवश्यकता नहीं भी हो सकती है, इसलिए केवल इसका ऑप्शन केवल 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर, खाली स्थान हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। कौन सा ऐसा चीज है जो हमारे शरीर के कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है? तो क्या है, तो शर्करा। 38 नंबर है, किस कंपनी में भारतीय इकाई का रजिस्ट्रेशन करवाया है? किस कंपनी में भारतीय इकाई का रजिस्ट्रेशन करवाया है? तो टेस्ला ने। टेस्ला जो है यूएसए की कंपनी है, इनके मालिक कौन है? तो एलोन मस्क। 39 नंबर है, ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स में भारत किस स्थान पर रहा? ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स में भारत किस स्थान पर रहा? तो चतुर्थ स्थान पर रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में 39 क्वेश्चन को ही हम लोग करते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के सेट प्रैक्टिस में। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।